जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। आज बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं बायोलॉजी का। ये 12th क्लास में भी काम देगा और आपका 10th क्लास में और समान नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन क्या सा है हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको पक्का है कि ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं हर हाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और एक एक स्टेप आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है सो देखिए कि HIV वायरस का सचित्र उदाहरण देते हुए एड्स के संचरण की विधि, लक्षण, बचाव, उपचार का वर्णन करें। यानी एड्स के बारे में पूरा डिटेल से बतलाना है आपको। 5 नंबर का सवाल है, तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं एड्स बारे में कि एड्स जो है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो ये आप चाहे तो इसको आप लिख लीजिएगा या एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हम पहले आपको टोटल का टोटल इसको समझाते हैं। तो एड्स के बारे में बताना था, तो एड्स लिख करके हेडिंग और देंगे, वहां पे आपका लिखना होगा। हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। क्या हो जाएगा कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होता है और ये संक्रमण हो जाने से ये हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित कर देता है, लसिका को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो एड्स समझ गए कि एड्स एक गंभीर संक्रमण रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है। इसके संक्रमण होने से रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रभावित कर देता है, जो श्वेत रक्त खून होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देता है। अब है इसके बारे में कि संचरण विधि, मतलब ये फैलता कैसे है। फैलता कैसे है, क्योंकि एड्स तो बड़ा खतरनाक बीमारी है। ये फैलता कैसे है देखिए। सबसे पहला यौन संबंध, यानी जो व्यक्ति एक या अनेक व्यक्तियों से एक से अनेक व्यक्तियों के साथ गलत यौन संबंध रखते हैं, वैसे व्यक्तियों में संचरण होने की ज्यादा संभावना होती है। तो गलत यौन संबंध से सबसे ज्यादा संक्रमण जो बीमारी होता है एड्स, वो इसी की वजह से होता है, गलत यौन संबंध की वजह से, यानी जो अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बना रखते हैं। अगला सवाल है प्रभावित सुइयां, यानी वैसी सुइयों का इस्तेमाल करना जो एड्स से संक्रमित व्यक्ति को दिया गया था सुई, वही सुई से अगर स्वस्थ व्यक्ति को वो सुई दिया जाए तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इससे भी फैलता था। लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि डिस्पोजल सुइयों का प्रयोग किया जाने लगा है। अब पहले जैसा सुई नहीं होता कि एक ही सुई से 4 आदमी के दे दो, वो एड्स का एक घातक बीमारी का रूप ले लेता था। तीसरा है रक्त चढ़ाना, यानी जब भी कोई व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्ति को अगर खून चढ़ाना हो तो उसका खून पहले जांच कर लेना चाहिए कि एड्स से संक्रमित है या नहीं। तो एड्स से मुक्त होना चाहिए, तभी उस स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए। ये भी से फैलता था कि संक्रमित व्यक्ति का एड्स है, कोई संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को अगर खून देता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स रोग का क्या शिकार हो जाएगा। इस विधि से फैल सकता है। अंगों का प्रत्यारोपण, अंगों का प्रत्यारोपण जैसे आजकल इतना तकनीक आ गया है कि दांत, नाक, कान, जितनी भी शरीर के किडनी, ये सब जो अंग है वो क्या किया था, ऑपरेशन की वजह से दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा जाता है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति, एड्स से पीड़ित व्यक्ति का कोई अंग, आंख, कान, नाक, जो भी बोलिए, अगर स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो उस स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, मतलब एड्स से वही प्रभावित हो जाएगा। इस विधि से फैलता है। प्रसव, तो कोई महिला अगर एड्स से ग्रसित है और उसके पेट में, भ्रूण में, मतलब उसके पेट में बच्चा पड़ रहा है, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या होगा, तो एड्स से संक्रमित होगा। क्योंकि ये जो वायरस जो पाया जाता है, सो कहाँ पाया जाता है, लसिका, ये आपको खून में पाया जाता है और खून को ही क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। सबसे पहला क्या कि यौन संबंध से, गलत यौन संबंध से एड्स रोग फैलता है। दूसरा प्रभावित सुई, यानी एड्स से संक्रमित व्यक्ति को दिया गया सुई, वही सुई से स्वस्थ व्यक्ति को देने पर एड्स संक्रमण हो जाता है, फैल जाता है। रक्त चढ़ाना, तो स्वस्थ व्यक्ति का रक्त, एड्स से संक्रमित व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाने पर स्वस्थ व्यक्ति एड्स का शिकार हो जाता है। अंगों का प्रत्यारोपण, एड्स से संक्रमित व्यक्ति का अंग स्वस्थ व्यक्ति में अंग को प्रतिरोपित करने से भी एड्स से प्रभावित हो जाता है। ग्रसित, एड्स से ग्रसित महिला का बच्चे में भी क्या हो जाता है, प्रसव के समय उसके बच्चों में भी एड्स का शिकार हो जाता है। अब यहाँ तो हो गया ये संचरण की, मतलब फैलता कैसे है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आप घूम रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके शरीर का अंग जो है, अंग अगर उसका शरीर का अंग का जो खून हुआ, वो खून आपके खून से अगर मैच कर गया तो
भी एड्स रोग हो जाता है। ये और भी तरीके से होते हैं, जैसे स्वस्थ व्यक्ति, एड्स से संक्रमित व्यक्ति अगर अपना दाढ़ी रेज कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है, अगर किसी कारण उस ब्लेड से कट जाता है और वही ब्लेड से स्वस्थ व्यक्ति भी अगर बनाता है और स्वस्थ व्यक्ति का भी कट जाता है, यानी खून मैच कर जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। तो एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है एकदम। देखिए इसका लक्षण क्या होता है, अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण है कि एड्स वाले व्यक्तियों में फेफड़ा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, फेफड़ा से संबंधित रोग हो जाता है। दूसरा, एड्स से संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं उसका त्वचा कैंसर, जहां तहां शरीर पे क्या होने लगता है, कैंसर होने लगता है। कौन कैंसर होने लगता है, तो त्वचा कैंसर होने लगता है। अगला तंत्रिका तंत्र, उसका दिमाग जो है, इसे दिमाग क्या होता है, काम करना बंद करने लगता है, यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। याददाश्त, उसे याददाश्त खो जाता है, मतलब याददाश्त भुला जाता है, बोलने की शक्ति नहीं रहता, ताकत नहीं मिलता है, सोचने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाए, क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया तो सोचने और बोलने की समझने की शक्ति सब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसका लक्षण है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे अगर उसका शरीर का कोई अंग अगर कट छट जाता है तो रक्त का बहाव शुरू हो जाता है, रक्त बहना रुकता नहीं है। और एड्स से संक्रमित व्यक्ति में लगातार बुखार रहता है, वजन हमेशा घटने लगता है और 3 वर्ष के अंदर अंदर तक के रोगी की मृत्यु हो जाती है। हाँ देखिए, इतना खतरनाक बीमारी है कि कितना बड़ा इलाज कर लीजिए, उसके 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष होते होते मृत्यु हो जाता है। ये तो हो गया लक्षण। अब देखिए बचाव, कि बचा कैसे जा सकता है एड्स से, क्योंकि इतना खतरनाक बीमारी है। तो अनेक लोगों से यौन संबंध रखना, सबसे पहला बचाव है कि अनेक लोगों से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। क्या बचने का सबसे सिंपल उपाय कि अपने आप को गलत यौन संबंध से क्या करना, दूर रखना, मतलब अनेक लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, डिस्पोजल सुइयों का प्रयोग करना। आजकल जितनी भी सुई आ रहे हैं सब क्या आ रहे हैं, डिस्पोजल, यानी नए सुइयों का इस्तेमाल करना बोल सकते हैं, डिस्पोजल सुइयों का इस्तेमाल करना, ये सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा, रक्त चढ़ाना। तो रक्त जब चढ़ाव करते हैं तो HIV जांच करवा करके ही रक्त को चढ़ाना चाहिए, ताकि वो HIV वायरस से मुक्त होना चाहिए, यानी HIV वायरस उसमें नहीं होना चाहिए, तभी क्या स्वस्थ व्यक्ति को रक्त को चढ़ाना चाहिए। अगला क्या है, वैश्यागमन तथा समलैंगिकता से दूर। वैश्यागमन आप जानते ही होंगे, जो अनेक लोगों के साथ संबंध बनाते रहते हैं, अपने शरीर को बेचते रहते हैं, वही है कि वैश्यागमन तथा समलैंगिकता से क्या करना, बचना, उससे संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगला, मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना, यह सबसे सिंपल उपाय है। अगला है कि सरकारी अस्पतालों में इसका मुफ्त में दवाई दी जाती है, वहां से दवाइयों का नियंत्रण सेवन करना और एलिसा जांच करवा लेना। एलिसा जांच से होता है एड्स रोगी का पता चल जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एड्स रोगी से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर कहीं एड्स रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रह जाती है। 2 साल 4 साल होते होते यहाँ देख रहे हैं कि 3 वर्ष के अंदर अंदर क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु है, क्योंकि इसका अभी तक कोई वैक्सीन बना हुआ नहीं है। तो ये एड्स रोग के बारे में टोटल डिटेल था। ये 5 नंबर्स वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 क्लास में भी और 12 क्लास में। और ये आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा टोटल चीज, क्योंकि ये खुद को जानने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में अगले टॉपिक लेकर के। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।